नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि कुंडली के अति विशिष्ट कारक ग्रह क्या होते हैं, अति विशिष्ट कारक ग्रहों के फल क्या होते हैं, अति विशिष्ट कारक ग्रहों से जुड़ी हुई शंकाओं का समाधान करेंगे और इसके अलावा अति विशिष्ट कारक ग्रहों से जुड़े हुए कुछ तथ्यों के विषय में भी हम बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की। सूर्य कुंडली के प्रथम भाव यानी लग्न भाव में और कुंडली के 90 भाव में कारक ग्रह होता है। कुंडली के 10वें भाव की बात करें तो यहाँ ये दिग्बली होता है और कुंडली के 11वें भाव में सूर्य अति विशिष्ट कारक ग्रह होता है। तो सूर्य जब कुंडली के 11वें भाव में बैठता है, देखिए जब कभी भी सूर्य 11वें भाव में बैठेगा अति विशिष्ट कारक ग्रह बनकर, तब आपको ये नहीं देखना है कि किस राशि में ये बैठा हुआ है। ठीक है, किसी भी राशि में यहाँ पर ये हो सकता है, लेकिन 11वें भाव में यदि बैठा है सूर्य तो अति विशिष्ट कारक ग्रह बन जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि सूर्य 11वें भाव में आपको अच्छे रिजल्ट ही देगा, लेकिन स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर बैठा है तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन यदि शत्रु राशि या नीच राशि का होकर भी बैठा है तो मिले जुले फल देगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो सूर्य के अच्छे प्रभाव ही यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 11वें भाव में जब कभी सूर्य बैठता है तो व्यक्ति को ये धन की कमी नहीं होने देता। समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है, ऐसे व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा राजनेता बन सकता है, कम समय में सफलता प्राप्त करता है। इसके अलावा आत्मविश्वास ऐसे व्यक्ति का भरा हुआ रहता है। सूर्य की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर होने से व्यक्ति विवेकी होगा, यानी विवेक के द्वारा अपने भाग्य का निर्माण करता है। इसके अलावा विवेक के माध्यम से सारे कार्यों को करता है। व्यक्ति की संतान उसका कहना मानने वाली होती है, यानी प्रथम संतान के बाद व्यक्ति का भाग्योदय होता है। आइए बात करते हैं कि चंद्रमा अति विशिष्ट कारक ग्रह होकर किस प्रकार का फल देता है। मित्रों ध्यान रखें, चंद्रमा चतुर्थ भाव में कारक ग्रह माना जाता है। यानी चतुर्थ भाव में यदि चंद्रमा बैठा है तो कारक ग्रह होगा और चतुर्थ भाव में ही ये दिग्बली भी होता है। कुंडली के प्रथम भाव और कुंडली के सप्तम भाव में ये अति विशिष्ट कारक ग्रह माना गया है। यानी चाहे जिस भी लग्न की कुंडली हो, चाहे जो राशि इन भावों में लिखी हुई हो, यदि चंद्रमा प्रथम भाव, यदि चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो चंद्रमा आपकी कुंडली में समझ लीजिए अति विशिष्ट कारक ग्रह है। आइए समझते हैं कि किस प्रकार के ये फल देता है। देखिए, यदि लग्न भाव में चंद्रमा बैठा है तो व्यक्ति हृदय से विनम्र होता है, दयालु होता है, दूसरों की भावनाओं को समझने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति भावुक किस्म के होते हैं और समाज में आदरणीय होते हैं और सम्माननीय होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर यदि चंद्रमा बैठा है तो श्रेष्ठ रिजल्ट मिलते हैं। और यदि मान लीजिए किसी कारणवश ये नीच राशि का हो गया या पीड़ित हो गया तो मिले जुले फल आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, अगर कोई भी ग्रह पीड़ित होता है तो पीड़ित अवस्था में वह अपना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता, लेकिन क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर अति विशिष्ट कारक ग्रह बनकर बैठा हुआ है तो आपको अच्छा ही रिजल्ट देने का ये प्रयास करता है। यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है तब ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी होती है वह शांत चित्त वाली होती है। परिवार को साथ लेकर चलने वाला जीवन साथी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसके अलावा मित्र मंडली भी ऐसे व्यक्ति की अच्छी होती है और व्यापार में भी ऐसे व्यक्ति थोड़े दयालु किस्म के होते हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि व्यापार में थोड़ा सा घाटा होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि व्यक्ति दयालु होता है, भावुक होता है तो अपना कुल मिलाकर लाभ या हानि पर ज़्यादा विचार फिर नहीं करता। तो यहाँ पर जिनकी भी कुंडली में सप्तम भाव में चंद्रमा है तो व्यापार में ऐसे लोगों को थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए बात करते हैं कि मंगल ग्रह किस प्रकार का फल देता है जब यह अति विशिष्ट कारक ग्रह बनता है तब। देखिए, मंगल ग्रह कुंडली के तीसरे भाव और कुंडली के छठे भाव में कारक ग्रह होता है। ठीक है, और कुंडली के 10वें भाव में ये दिग्बली भी होता है। अगर अति विशिष्ट कारक ग्रह की बात करें मंगल की तो ये 10वें भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह भी माना गया है। जिनकी भी कुंडली में 10वें भाव में मंगल ग्रह है ऐसा व्यक्ति समाज का नेतृत्व करने वाले होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा साहस भरपूर मात्रा में ऐसे व्यक्ति के अंदर होता है। कार्य क्षेत्र में ऐसे लोगों का दबदबा रहता है। प्रशासनिक क्षेत्रों में, रक्षा क्षेत्रों में ऐसे व्यक्ति सफलता अर्जित करते देखे गए हैं। यानी पुलिस में, सेना में ऐसे लोग सफलता प्राप्त करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें मंगल का अंश बल भी चेक करना होगा। यदि मंगल अंश बल में मजबूत होकर युवावस्था का बैठा हुआ है, लग्नेश का मित्र होकर, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मंगल यहाँ पर देगा। अब यहाँ पर किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है, लेकिन मंगल अगर 10वें भाव में उपस्थित है तो अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर ये लग्नेश का मित्र बन जाए या स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर बैठ जाए तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं।
अब मान लीजिए कि मंगल यदि निगेटिव हो जाए, कह सकते हैं कि नीच राशि का हो जाए, तब क्या? तो देखिए, कोई भी ग्रह जब भी नीच राशि का होता है तो उदासीन प्रवृत्ति ग्रह की रहती है, यानी कुल मिलाकर अच्छा रिजल्ट नहीं देते। लेकिन अगर भाव अति विशिष्ट भाव कारक ग्रह में यदि कोई ग्रह बैठता है, जैसे मान लीजिए मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है, तो अब यहाँ पर मिले जुले प्रभाव देखने को मिलेंगे, यानी इस भाव से संबंधित तो कम से कम मंगल अच्छा प्रभाव देने की कोशिश यहाँ पर करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वह अति विशिष्ट कारक ग्रह बन रहा है। आइए अब बात करते हैं बुध ग्रह के विषय में। मित्रों, बुध ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव, कुंडली के पंचम भाव और कुंडली के दसम भाव में भाव कारक ग्रह माना गया है। यदि ये लग्न में बैठ जाए तो दिग्बली कहलाता है, ठीक है, और कुंडली के एकादश भाव में ये अति विशिष्ट कारक ग्रह बन जाता है। जिनकी भी कुंडली में बुध 11वें भाव में उपस्थित है तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में ये अति विशिष्ट कारक ग्रह बनकर बैठा हुआ है, जिसके प्रभाव स्वरूप व्यक्ति का बुद्धि विवेक अच्छा रहता है। बुद्धि बल के द्वारा समाज में ये मान सम्मान अर्जित करते हैं। इसके अलावा कह सकते हैं कि ऐसी लोगों की बुद्धि जो रहती है वह तार्किक होती है, यानी मैनेजमेंट वाली बुद्धि ऐसे व्यक्ति की कही जाती है। अनेक क्षेत्रों में ऐसे व्यक्ति सफलता प्राप्त करते हैं और इनकी इनकम जो है अलग अलग क्षेत्रों से होती रहती है। आइए अब बात करते हैं गुरु ग्रह के विषय में। मित्रों, गुरु ग्रह कुंडली के दूसरे भाव, ठीक है, कुंडली के पंचम भाव, कुंडली के नवम भाव, कुंडली के दसम भाव और 11वें भाव में कारक ग्रह होता है। लग्न की बात करें, यदि गुरु ग्रह कुंडली के लग्न भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर ये दिग्बली माना गया है। लेकिन आज बात कर रहे हैं हम अति विशिष्ट कारक ग्रह की, तो गुरु ग्रह कुंडली के पंचम भाव और कुंडली के नवम भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह होता है। आइए समझते हैं कि यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह पंचम भाव में उपस्थित होता है तो किस प्रकार का प्रभाव देगा। देखिए, कुंडली के पंचम भाव की बात करें तो यहाँ से विवेक का, बुद्धि का विचार करते हैं हम, संतान का विचार करते हैं, शिक्षा का विचार करते हैं, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति विवेकशील होंगे। संतान के जन्म के बाद, प्रथम संतान के जन्म के बाद ऐसे लोगों की उन्नति देखी गई है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति विशेष सफलता अर्जित करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का कह सकते हैं कि बौद्धिक बल काफ़ी उच्च होता है, ठीक है, क्योंकि अगर भाव नियम के अनुसार देखें तो पंचम से पंचम हमें नवम भाव को भी देखना होगा। तो हालांकि उच्च शिक्षा का विचार हम कुंडली के नवम भाव से भी करते हैं। यदि गुरु ग्रह कुंडली के नवम भाव में बैठा है तो समझ लीजिए कि व्यक्ति धार्मिक किस्म का होगा, धर्म कर्म के द्वारा अपनी जीवन कह सकते हैं अपने जीवन को चलाने वाला होगा। और इसके अलावा ऐसे व्यक्ति परोपकारी भी होते हैं, समाज में लोगों की मदद करने वाले होते हैं, खुद भी धर्म के रास्ते पर चलेंगे और दूसरे व्यक्तियों को भी धर्म के रास्ते पर ले जाने की ऐसा व्यक्ति प्रयास करता है। आइए बात करते हैं शुक्र ग्रह के विषय में। मित्रों, शुक्र ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव, कुंडली के सप्तम भाव और कुंडली के 12वें भाव में कारक ग्रह होता है, ठीक है। और यदि ये कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर ये दिग्बल प्राप्त करता है, यानी दिग्बली कहा जाता है। अति विशिष्ट कारक ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में, कुंडली के सप्तम भाव में और कुंडली के 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह माना गया है, यानी यहाँ पर इसके प्रभाव अच्छे देखने को आपको मिलेंगे। सबसे ज़्यादा प्रभाव की बात करें तो कुंडली के 12वें भाव में मिलता है। दूसरे नंबर की बात करें तो चतुर्थ भाव में देख सकते हैं आप दूसरे नंबर पर, ठीक है, पहले नंबर पर नहीं 12वें भाव में, दूसरे नंबर पर आप चतुर्थ भाव में और तीसरे नंबर पर अति विशिष्ट कारक होता है ये कुंडली के सप्तम भाव में, यानी सबसे ज़्यादा अच्छा प्रभाव मिलेगा 12वें भाव में, दूसरे नंबर पर चतुर्थ भाव में, तीसरे नंबर पर सप्तम भाव में। किस प्रकार का प्रभाव देता है आइए समझते हैं। शुक्र ग्रह यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो देखिए व्यक्ति के पास भूमि, भवन, वाहन से संबंधित सुख व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। अगर सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो वैवाहिक सुख व्यक्ति का उत्तम कैटेगरी का देखा गया है। विवाह के पश्चात व्यक्ति का भाग्योदय करवाता है। कुंडली के 12वें भाव में यदि शुक्र ग्रह बैठा है तो व्यक्ति देश विदेश की यात्राएं करता है, व्यक्ति का जीवन वैभवशाली बनाता है, यानी व्यक्ति के पास भौतिक सुखों की कमी नहीं रहती यदि शुक्र कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है तब। मित्रों, शनि ग्रह कुंडली के तीसरे भाव, कुंडली के छठे भाव में ये अति विशिष्ट कारक ग्रह माना गया है। जिनकी भी कुंडली के तृतीय भाव में शनि ग्रह उपस्थित है तो व्यक्ति को ये पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, स्वाभिमानी बनाएगा। मेहनत से भाग्य का निर्माण ऐसे व्यक्ति करते देखे गए। हालांकि ऐसे व्यक्तियों का भाग्य थोड़ा सा विलंब से साथ देता है क्योंकि शनि की जो दृष्टि होती है वह भाग्य भाव पर पड़ती है। छठे भाव की बात करें तो व्यक्ति की कुंडली में ये शत्रुहंता योग बनाता है। आइए बात करते हैं राहु के विषय में। तो राहु ग्रह कुंडली के तीसरे भाव, कुंडली के छठे भाव और कुंडली के 10वें भाव में कारक ग्रह होता है, ठीक है। और इन्हीं भावों में तीसरे भाव में भी, छठे भाव और 10वें भाव में ये अति विशिष्ट कारक ग्रह भी माना गया है। जिनकी भी कुंडली में राहु तृतीय भाव में उपस्थित है तो ऐसा राहु व्यक्ति को पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा,
व्यक्ति के भाई बहन उसका साथ देने वाले होंगे और वह भी अपने भाई बहनों की सहायता करने वाला होता है यदि राहु तीसरे भाव में उपस्थित है तब। ठीक है, यदि राहु कुंडली के छठे भाव में उपस्थित है तो व्यक्ति को पराक्रमी और साहसी बनाने का कार्य करता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो राहु तीसरे, छठे और 10वें भाव में अच्छे ही रिजल्ट देते हुआ पाया गया है। 10वें भाव में व्यक्ति को एक कुशल राजनीतिज्ञ बनाता है, यानी पॉलिटिशियंस ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं। ठीक है, समाज में राजनीति के दम पर, या कह सकते हैं कि अपने विवेक और बुद्धि के दम पर, क्योंकि राहु व्यक्ति को जैसे को तैसा करने वाला बना देता है। यानी समाज में किस व्यक्ति से किस तरीके से कार्य निकालना है, ऐसा राहु, ऐसा गुण ऐसे व्यक्ति को देता है जिनकी भी कुंडली में राहु 10वें भाव में उपस्थित है। मित्रों, अब बात करते हैं केतु के विषय में। देखिए, केतु कुंडली के दूसरे भाव और कुंडली के अष्टम भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह माना गया है। केतु जिनकी कुंडली के दूसरे भाव में उपस्थित होता है या अष्टम भाव में उपस्थित होता है, ऐसे व्यक्ति को ये धनागमन के स्रोत के अनेक रास्ते उपलब्ध करवाता है, आकस्मिक धन लाभ कराता है। ठीक है, और इसके अलावा कैसा कि पैतृक संपत्ति से ऐसे व्यक्तियों को लाभ होता है। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपके किसी प्रकार के प्रश्न हो तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य पूछें। धन्यवाद।